देखो इससे पहले मैंने आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे, चेंज इन मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे। आज कौन सा पढ़ेंगे? थर्ड लॉ और एफबीडी बनाना सीखेंगे, जो इस चैप्टर की क्या है, जान है। ठीक है, तो एक एक पहले मैं सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप लोग एफबीडी बनाएंगे, मैं चेक करूंगा आगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ। ठीक, तो मेरे साथ साथ सब सीखेंगे। आज कोई रिक्शे वाला भी बैठा है ना यहाँ पर, तो वो भी सीख के जाएगा। हुज़ैफा तुम्हारी बात नहीं हो रही? ठीक है, अब देखो न्यूटन थर्ड लॉ क्या है आपका। टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कहने का ये है, जब भी आप मान लो आपके पास एक बॉल है, आपने वो दीवार पर फेंक कर मारी, तो जितनी ताकत से आप उसे फेंक कर मारोगे, जितना फोर्स वो दीवार पर जनरेट करेगी, उतना ही दीवार उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को जनरेट करेगी। ठीक है, मैं इस पर घूसा मारता हूँ तो मेरे भी भाई चोट लगने वाली है। उसका रीज़न ये है कि मैं जिस ताकत से इस पर घूसा मारूंगा, तो उसके अपोजिट में ही इक्वल, बस अपोजिट डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो बेटा एक चीज आती है यहाँ पर, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पर होते हैं, दो डिफरेंट बॉडी पर। एक बॉडी पर अपोजिट फोर्स को आप एक्शन रिएक्शन नहीं बोलते। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी हम आगे इसकी बात करेंगे, एक ब्लॉक है, नीचे की तरफ बेटा इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, आप कहोगे ये एक्शन रिएक्शन है, नहीं, ये एक ही बॉडी पर लगने वाले दो फोर्स हैं, उसको आप एक्शन रिएक्शन नहीं बोलोगे। दो डिफरेंट बॉडी पर इक्वल अपोजिट फोर्स को ही आप क्या बोलते हो, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, टू डिफरेंट बॉडीज, फॉर टू बॉडीज ए एंड बी वी कैन राइट एफ ए बी बराबर एफ बी ए। मैग्नीट्यूड वाइज इसको आप इस तरीके से पढ़ते हो, फोर्स ऑन ए विद रिस्पेक्ट टू, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी या बाई बी, और ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इस तरीके से आप पढ़ते हो। और अगर आप मैग्नीट्यूड हटाकर लिखोगे, अगर आप मैग्नीट्यूड हटाकर लिखोगे तो ये आपको माइनस में दिखाई देगा। इतनी बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पर ही लगते हैं। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी फोर्सेस हैं वो सब के सब ऑड में है कि इवन में है? सोच के बताएंगे, सोच के बताएंगे। यूनिवर्स में, दुनिया कह रहा हूँ, यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेस सब ऑड में है कि इवन में है, सोचकर बताएंगे आप। देखो जैसे कि मैं कुछ आपके लिए एग्जांपल लाया हूँ, ये बॉक्सिंग है, इसने मारा इसके मुंह पर घूसा, घूसा मारने की वजह से जॉ एक्सर्ट अ फोर्स ऑन फिस्ट। सर पहले एक्शन हुआ ना, सॉरी, पहले एक्शन हुआ आपका, तो एक्शन में क्या हुआ, फिस्ट। फिस्ट मतलब क्या होता है? ठीक है, खा के देखना कभी मेरा। फिस्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन जॉ, फिस्ट, फिस्ट ने एक्सर्ट करा किस पर, यानी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जॉ ने भी अपोजिट डायरेक्शन में फिस्ट पर फोर्स एक्सर्ट किया। ठीक है, जब भी तो पहनते ही ग्लव्स वगैरह, वरना तो भाई इनके हाथ टूट जाएंगे, पता लगा जबड़े के साथ साथ हाथ भी टूट रहा है। हाँ, इसी तरीके से अगर आप इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को देखो, तो ये जो चचा हैं हमारे ठीक है, तो ये एक पत्थर पर फोर्स लगा रहे हैं, बड़ा सा आपका ये पत्थर है, देखो देखते रहो। तो एक्शन क्या हुआ, मैन एक्सर्ट फोर्स ऑन रॉक, रॉक पर फोर्स लगा रहे हैं, तो रॉक ने भी चचा पर उल्टा फोर्स लगा दिया, तो सोचो चचा का क्या होगा हालत देख रहे हो? ठीक है, इसी तरीके से चचा खाली इस पे फोर्स नहीं लगा रहे, चचा नीचे से भी कुछ गेम खेल रहे हैं, और वो गेम क्या है कि चचा ने किस पर फोर्स लगाया, ये बोलो, एक्शन क्या था, पीछे की तरफ, किस पर, ग्राउंड पर, यानी मैन, यानी चचा एक्सर्ट फोर्स ऑन ग्राउंड, तो ग्राउंड ने क्या करा, अपोजिट डायरेक्शन में चचा पे फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्शन रिएक्शन, तो देखो दो डिफरेंट बॉडी हैं, एक ये आपके एक्शन रिएक्शन हो जाएंगे, ये देखो दोनों डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं, होने वाले फोर्स जो है उनको आप एक्शन रिएक्शन बोला करते हो। ठीक, इसी तरीके से ये एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर आप जैसे ही गन चलाते हो तो आप पीछे की तरफ को थोड़ा सा जर्क लेते हो, तो उसका रीज़न यही होता है कि जैसे ही आपने ब्लड फायर की है तो एक्सलेशन फोर्स ऑफ ब्लड आगे की तरफ था, तो बुलेट भी तो आपको पीछे की तरफ एक रिकॉइल फोर्स जनरेट करेगी गन पर, और गन आपको देगी जिसकी वजह से आप पीछे की तरफ दिखाई दोगे। एक आपने शायद मीम भी देखा होगा, वो बड़ा वायरल हुआ था कि एक छोटा सा बच्चा एक राइफल लिए हुआ था, छोटा सा बच्चा था, उसने जैसे राइफल चलाई ना तो बहुत पीछे जाकर बेचारा पड़ा, मैं मेरे पास है कि शायद वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो एक्शन रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। ये लड़कियां हैं, लड़की है लेकिन एक टांग वाली है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, एक्शन क्या होगा, इसने फुट पुशेस डाउन बैक, डाउन एंड बैक,
तो फ्लोर ने क्या करा, उसे फॉरवर्ड एंड अप, भाई इसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तब चलिए दो फोर्स लगाते हैं, उनका रिजल्टेंट होता है एक पीछे और एक नीचे। जब आप चलते हुए एक पीछे फोर्स लगाते हो और एक नीचे फोर्स लगाते हो, तो उसका रिजल्टेंट किधर आएगा, आपका इधर रिजल्टेंट आएगा। तो जो आपका फ्लोर है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक रिजल्ट जनरेट करेगा, जिसकी वजह से आप चल पाओगे। सोचो अगर ये ना हो तो क्या होगा, ये ना हो तो आपका क्या होगा, सोचेंगे। हाँ, इसी तरीके से जब आप बोट में कभी ना कभी सबने ट्रैवल किया होगा, तो बोट वाला जब भी लाता है यहाँ पर इसको बांध देता है, खूंटा दिख रहा है, इसको बांध देता है। अगर ये ना बांधे तो क्या होगा, अगर ये तो ना बांधे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो फ्लोर है बहुत ज़्यादा कैसा है, फ्रिक्शन लेस है, तो जैसे आप इसे फोर्स जनरेट करोगे तो नौ किधर जाएगी आपकी, पीछे जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपके सारे एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, तो ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ इस तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम की, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले हम स्मूथ प्लेन की बात करेंगे बेटा। स्मूथ प्लेन का मतलब है कोई फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, कितने टाइप के फोर्स के बारे में आप जानते हो, पहले तो ये पता लगना चाहिए। बोलो कौन कौन जानता है, कितने टाइप्स के फोर्स के बारे में आप जानते हो, ठीक है। मतलब अगर मैं लिखूं यहाँ पर टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। तो बताओ कौन कौन से फोर्स के बारे में आप जानते हो, ग्रेविटेशन के बारे में जानते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, और हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हुज़ैफा ये और बता दो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, ये भी तो पता लगना चाहिए ना, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलते हो आप, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है, जल्दी बताओ फटाफट। कब लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यार समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, दो चार्ज के बीच में लगने वाला रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हो, आगे याद, ठीक है। और कौन सा फोर्स होता है बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। इस कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर हमारे तीन फोर्स हमारे सिलेबस में है, कौन कौन से हैं भैया, एक तो टेंशन, फ्रिक्शन है, और नॉर्मल, ठीक है, इस तरीके से। और एक फोर्स और है जो अच्छा है, खाते पीते घर का है, बोलो नाम बताओ, ठीक है, न्यूक्लियस फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। स्पेलिंग देख लेना भाई, कुछ गलत वलत हो कहीं देख लेना, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन शॉर्ट रेंज होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है बेटा आपका ये, लेकिन कैसा होता है, शॉर्ट रेंज पर काम करता है, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड करने वाला जो फोर्स है उसको आप बोलते हो न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो मैंने आपको सारे बता दिए। तो अभी हमें यहाँ पर इन फोर्सेस को चर्चा में लाना है, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इनको चर्चा में लेकर आना है। अब देखो एक बात बेटा, हम सबसे पहले देखते हैं कि धरती जो है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हम पहली बात तो इस चैप्टर में नियर द अर्थ सरफेस है, नियर अर्थ सरफेस है, हम स्पेस में जाकर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, समझ में। जब तक आपसे क्वेश्चन में बोला नहीं जाए कि यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, नहीं है, जब तक कुछ नहीं बोला जा रहा है, मतलब आप कहाँ पर हैं, अर्थ की सरफेस के आसपास हैं। और जब आप अर्थ की सरफेस पर आसपास हैं, तो मान लीजिए आप कोई भी हूँ, क्या मैं ही हूँ या आप हैं, तो एक फोर्स अर्थ हमारे ऊपर हमेशा लगा रही है, वो कौन सा है बेटा, वेट, जिसको आप mg बोलते हो। और ये हमेशा ध्यान रखेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा, कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा, ठीक है। मान लो आपका ब्लॉक ऐसे रखा है, आपका ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, तो ये फोर्स किधर लगेगा, नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ये आपके इसमें एक बॉल रखी हुई है, मान लो ये कोई स्टोन रखा हुआ है, तो ये फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कोई फोर्स, सबसे पहले हमें जो सीखना है वो ये है कि हम जब भी कोई ब्लॉक या किसी पर फोर्स लगाएंगे, सबसे पहले mg लगेगा। कोई फोर्स है नहीं है, कौन सा है, mg प्रेजेंट है, जब तक वो ये ना बोले कि हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में खड़े हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम नहीं बोलने वाले, अभी हम कह रहे हैं भाई mg, हम अर्थ के पास ही हैं तो हम यहीं पर खड़े हैं। इसके अलावा अब देखो, मान लो आपके पास एक टेबल है, या आपके पास एक टेबल है, टेबल पर रखी है एक बुक या कोई ब्लॉक, जिसका मास कितना है बेटा, m है, बहुत ध्यान से समझेंगे बात को, ठीक है। हमने कहा भाई इसका FBD बनाओ, इसका आपको क्या बनाना है, FBD बनाना है। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब मुझे ब्लॉक को अलग निकालना है और
वो फोर्स दिखाने हैं जो ब्लॉक पर लग रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हमें कौन से फोर्स शो करने हैं? शो ओनली दैट फोर्स विच एक्ट ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी, ठीक है ना। कौन से फोर्स शो करने हैं? जो बॉडी पर लग रहे हैं। बॉडी किस पर क्या फोर्स लगा रही है उससे मतलब नहीं है। क्या चीज? कौन खाते पीते करके? हाँ, वो इसलिए मैंने कहा आपको याद रहे कि ऑन लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए रखा है आपको ऑन लिखा हुआ है, ठीक। तो अगर मैं इस ब्लॉक को देखो बेटा बाहर निकालता हूं, बहुत ध्यान से देखना, इस ब्लॉक को मैंने बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद आंख बंद करके कौन सा फोर्स सबसे पहले लगा दोगे? mg। अभी रुक जाओ भाई, आंख बंद करके जो लगाना है भाई, ये तो mg लगा ही रहा है, ठीक, कुछ होना हो सबसे पहले mg लगना ही है, हमने कहा ठीक बात है। उसके बाद हमने कहा भाई नॉर्मल कौन लगाएगा तुम पर, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है नहीं है? बोलो इधर देखो मुबशिर, आप पहले यहाँ पे फोकस करो, उतारने का टाइम सबको दूंगा, पहले सीखो। इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है नहीं है, ठीक है। तो mg की वजह से इसने अपने नीचे दबाया होगा इसे, अरे दबाया होगा, ठीक है। तो जब दबाया होगा तो इस पर यानी जो टेबल रखी है इस पर एक फोर्स जनरेट हुआ होगा। तो टेबल को लग रहा होगा यार ये मुझ पर क्या दे रही है? फोर्स दे रही है, फोर्स दे रही है। तो टेबल क्या करेगी? ऊपर फोर्स देगी, जिसको आप बोलते हो नॉर्मल। और ये हमेशा बेटा परपेंडिकुलर होगा, दोनों सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट है ना उसके परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है ना। सरफेस यानी दोनों जहां पर दोनों कांटेक्ट कर रही है ना उसके परपेंडिकुलर ही आपका फोर्स लगेगा नॉर्मल। तो ये नॉर्मल जो लगा हुआ है किस पर लगा हुआ है? ऑन ब्लॉक पर, बाया टेबल। ब्लॉक ने लगाया टेबल पर, ब्लॉक ने लगाया टेबल पर। बात समझ में आ रही है? देखो तो पहले सबसे पहले आप नॉर्मल लगाना सीखा, mg तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये दोनों सरफेस के जहां वो कांटेक्ट कर रही हैं उसके परपेंडिकुलर लगेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं। इस तरीके से टेबल का एफबीडी बनाओ। लो जी लो, टेबल का एफबीडी। तो सबसे पहले हमने टेबल के लिए क्या देखा कि सर एक तो ये mg लगी रहा है, एक तो ये mg लगी रहा है, और क्या लग रहा है? नीचे कौन लगा रहा है नॉर्मल? ऑन टेबल बाय ब्लॉक। बोलो टेबल रुकी हुई कैसे है फिर? टोटल फोर्स किधर जा रहा है? रुकी हुई कैसे है? नेट फोर्स आपका नीचे जा रहा है ना भाई। अगर ये टेबल जैसे अभी ये टेबल रखी हुई है, ये अगर रुकी हुई है, रुकी हुई होने का मतलब क्या है? जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लग रहा है, और नेट फोर्स मिलकर जीरो हो रहा है, तभी कोई बॉडी रुकी हुई रह सकती है। मैं भी यहां रुका हुआ हूं, ना मैं ऊपर जा रहा ना मैं नीचे जा रहा, मतलब क्या है कि मेरे बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कैसा हो रहा है? जीरो। यानी कुछ फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा हो, कुछ फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तब मेरा जीरो बन रहा होगा, तब मैं रुका हुआ हूं। वरना अगर मेरा फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगता मैं ऊपर चला जाता, और अगर नीचे की डायरेक्शन में लगता तो मैं नीचे धस जाता। अरे बात समझे? ये टेबल रुकी हुई कैसे है जल्दी बताओ। ग्राउंड, अरे ये दे दो ना mg। कहां पर लगाएगा ऊपर? पृथ्वी। नॉर्मल कौन लगाएगा अब? किस चीज पर लगाएगा? टेबल पर। कहां से लगाएगा? नीचे से ऊपर, मतलब ऐसे दे दूं? है कुछ भी कांटेक्ट नहीं है, नाम ही कांटेक्ट फोर्स है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर। अब बात इसने सही पकड़ी कि जहां पर इसकी लेग्स है ना वो नॉर्मल लगाएंगी आपकी ऊपर डायरेक्शन में। भाई जब इस पे फोर्स लगेगा नीचे, जो इसकी अगर सोचो अगर मैं टांगे निकाल दूं टेबल की, कहाँ जाएगा वो? नीचे जाएगा, नहीं जाएगा? अरे बात समझ में? तो यहाँ से भी आपका बेटे नॉर्मल लगना चालू होगा ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि ये फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसकी वजह से यहीं पर नॉर्मल लगाएगा। यहाँ पर तो चार टांगे होते हैं, चार टांगों की वजह से नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल ऊपर की साइड लग रहा है और ये सब कुछ नीचे की साइड लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, तब जाके टेबल आपकी रेस्ट पर आएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरीके से
इसी तरीके से अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन की बात करूं, यहीं पे मैं इंक्लाइंड प्लेन निपटा लेता हूं आपका, बहुत ध्यान से देखना आप लोग कि एक ब्लॉक अगर आपका इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ से एंगल कोई आपका बेटा थीटा दे रखा है, यहाँ से कोई एंगल आपका थीटा दे रखा है, तो आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले कौन सा फोर्स लगाओगे? mg। किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। आंख बंद करके सबसे पहले जो फोर्स लगना है ये, ठीक है। तो पहले एफबीडी बनाते हैं हम इसका। हमने कहा भाई तुम ऐसे रखे हो, तुम ऐसे रखे हुए हो, ठीक है, और तुम सबसे पहले नीचे फोर्स लगाओगे कौन सा? mg, ठीक है, थीटा, ओके। उसके बाद बात करते हैं कौन से फोर्स की? भाई जैसे ही ये mg लगेगा तो ये इसे पुश करेगा, पुश करने की वजह से ये जो आपका प्लेन है ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगा, तो जहां पर इनका कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर, हुज़ैफा देखिए ना बैठा हो भी, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, भाई जहां पर ये कांटेक्ट कर रहे हैं, जहां पर ये कांटेक्ट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? अब मैं यहां पर आपको एक चीज और दिखा देता हूं जो आपको जरूरी है समझनी, कि भाई देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी वर्टिकल के साथ mg जो है वो कितना एंगल बनाने वाली है? थीटा। और यहां पर अगर आप इसके टुकड़े करोगे तो एक टुकड़ा आएगा बेटा mg cos थीटा और एक टुकड़ा आएगा mg sin थीटा। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी इस बॉडी पर हमारे कौन कौन से फोर्स दिखाई दे रहे हैं बेटा? एक नॉर्मल, एक इधर mg cos थीटा और एक इधर mg sin थीटा। बॉडी किधर जाएगी सोचो? ये दोनों अगर रखी हुई है तो मतलब ये दोनों बराबर होंगे, और बॉडी किधर जाएगी? स्लिप होती हुई नीचे जाएगी। ध्यान दो बस, कहना 5 मिनट लेंगे और अगर है जाना है तो चले जाओ फिर, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा? mg sin थीटा, ये mg sin थीटा। इसी तरीके से मैं अब 2 ब्लॉक ले रहा हूं, अब मैं 2 ब्लॉक ले रहा हूं। पहले देखो सब समझेंगे, उसके बाद अगर एफबीडी क्लियर नहीं हुआ तो दिक्कत आएगी। 2 ब्लॉक ले रहा हूं, ये मास m1, ये मास m2, ठीक। तो सबसे पहले मैं मास m1 का एफबीडी बनाता हूं, मास m1 पर m1। तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स आंख बंद करके लगाओगे बेटा? m1g। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है ना? m1g। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल। तो इस नॉर्मल को मैं थोड़ी देर के लिए n1 बोल रहा हूं, और ये कौन लगाएगा? ऑन m1 पर लगेगा बाई m2। इतनी बात सबको क्लियर है? भाई जब आप m2 के ऊपर रखे हो तो धरती ने आपको किधर खींचा? नीचे खींचा। धरती ने आपको नीचे खींचा, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये कहेगा यार फोर्स तो मुझ पर जनरेट कर रहा हूं ना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स इस पर जनरेट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से बस, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, ठीक है। इसी तरीके से m2, इसी तरीके से m2। मुबशिर आप इधर देखो, m2 नीचे की तरफ कितना है बेटा? m2g, ठीक है। अब m2g हो रहा, अब मुझे बताओ और कौन कौन से, आप मतलब इमेजिन करो कि m2g लग रहा है, अब m2g के ऊपर से और m2 के नीचे कौन है? फ्लोर है। क्या कौन कौन इस पर फोर्स जनरेट कर रहे होंगे, कैसे कैसे? तो सबसे पहले तो मैं कह सकता हूं कि ग्राउंड जो है इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा? तो इसको मैं n2 बोल देता हूं और मैं इसको बोलूंगा ऑन m2 बाई ग्राउंड या फ्लोर, ठीक है। क्या और कोई भी फोर्स है जो कि लग रहा होगा? कौन लगाएगा? m1 लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा भैया? नीचे की डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये क्या n1 ही होगा, क्योंकि ये और ये सेम होंगे। यानी आप ये कह सकते हो ऑन m2 बाई m1, ठीक है। क्या आप ये कह सकते हो, ये मैं इसको n1 डैश बोल देता हूं, इनमें से n1 और n1 डैश एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर है? बोलो, क्या मैं बोल सकता हूं n1 और m1g एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं, सिंगल बॉडी पर लग रहे हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे। यानी ये वाले, यानी आप ये कह सकते हो n1 और n1 डैश, n1 डैश, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, और ये आपके बेटा कैसे हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर है। बात समझ में आ रही है? ये बनाओ, और तीसरा वाला आप अभी बनाओगे मेरे सामने, ठीक है, क्लास वर्क। पहले इनको बनाना चालू करो।
ये उतार लेना, ठीक है, सारा इसको आगे बढ़ाते रहना। सबसे पहले मैं ए ले लेता हूँ, देखो जिसको अभी समझ में नहीं आया फिर से देखो। पहले मैंने ए ले लिया, ए को उठाया, तो ए से मैंने बात करी, मैंने कहा तुम पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तुम पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, क्या बोला, तुम पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो बोला भाई एक तो मेरे पर ये धरती माँ फोर्स लगा रही है, ठीक है, तुम्हारे नीचे कौन है, बोला मेरे नीचे बी है, तो बी भी मुझ पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो आप कहोगे एन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो बेटा, बस खत्म कहानी, बोलो और कुछ नहीं। अब कोई ये ना सोचे कि सर इसके नीचे तो सी भी है तो सी भी इस पे नॉर्मल लगाएगा, ना भाई ना, मेरे नीचे कौन है बस वो लगाएगा मुझ पे, मुझे नहीं पता मेरे नीचे क्या 50 हो, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बी से पूछा, मैंने कहा तुम्हारा क्या खेल है भाई, बोला मेरा भी खेल तो उस जैसा ही है लेकिन थोड़ी सी दिक्कत में हूं, एक तो धरती माँ बुलाई रही है नीचे एमजी से, बोलो बुला रही है नहीं बुला रही है, इसके अलावा मुझ पर एक सी भी फोर्स लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन, क्योंकि मैंने सी को नीचे धकेला होगा तो सी ने मुझे ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। इसके अलावा मेरे ऊपर कौन है, ए है, तो ए भी मुझ पर फोर्स लगा रहा होगा, किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा बेटा, इस डायरेक्शन में, तो आप लगाओगे बी ड्यू टू ए। इसमें इसमें कौन कौन एक्शन रिएक्शन है, एन ए बी और एन बी ए एक्शन रिएक्शन पेयर हमारे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि डिफरेंट है और इक्वल और अपोजिट है। इसके अलावा मैं सी पर आया, अब मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। मुबशिर तुम बताओ सी पर कौन कौन से फोर्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 जैसे भी हैं उल्टे सीधे बता दो बस, बोलो सबसे पहले कौन सा फोर्स लगा दूं, जल्दी बताओ भाई, धरती माँ किधर खींचेगी मुझे, नीचे, यानी एम सी जी, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद नीचे कौन है बेटा, फ्लोर है, ठीक है, तो फ्लोर मुझे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऊपर डायरेक्शन में, तो मैं कह सकता हूं फोर्स ऑन सी ड्यू टू फ्लोर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू फ्लोर। फिर मेरे ऊपर कौन है, बी, बी मुझ पे किधर फोर्स लगाएगा, नीचे, तो मैं कह सकता हूं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब इनमें कौन कौन एक्शन रिएक्शन है, ठीक है, यानी ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। इतनी बात बेटा सबको क्लियर हो रही है, हाँ भाई आप दोनों को पीछे तला, ठीक, आगे चलते हैं भाई, लो एक ये आगे हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता रहेगा। अब ये जो हमारा गोला है, ये जो हमारा गोला है, ठीक, एक मिनट यहां पर एक फ्लोर तो रह गया, फ्लोर पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, मान लो ये टेबल थी, कोई ये पटरा था, ठीक है, तो पटरे का भी देख लेते हैं, ये टेबल थी आपकी, तो इस पटरे पर एक तो फोर्स लग रहा होगा बेटा एम पटरा इंटू जी, ठीक है, और कौन फोर्स लगा रहा है, सी, सी लगा रहा हो किस डायरेक्शन में, नीचे, एक ग्राउंड लगाएगा, ठीक है, एक ग्राउंड लगाएगा, सी इसको पटरा, पटरे पर ग्राउंड ने लगाया और पटरे पर सी ने लगाया, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो अब आगे आओ यहां पर, तो सबसे पहले गोले को बाहर निकालो, इस गोले पर कौन कौन से फोर्स आपको दिखाई देंगे, तो सबसे पहले कौन सा, बहुत बढ़िया, नीचे की तरफ आपने एम जी लगा दिया, लगा दिया। इसके अलावा अब देखो एक तो मैं कांटेक्ट यहां से हूं और एक इधर से हूं, तो मैंने आपको बोला था जहां पर दोनों कांटेक्ट कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर, बोलो जहां पे कांटेक्ट कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर, जहां पे कांटेक्ट करेंगे उसके परपेंडिकुलर, मतलब कहने का यह है कि यहां पर मुझे फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, यानी मैं इसको सरफेस 1 बोल देता हूं, इसको सरफेस में 2 बोल देता हूं, ठीक है, इसको क्या बोलूं, गोला बोलूं, क्या स्फेयर बोल देते हैं, ठीक है, स्फेयर। तो मैं बोलूंगा यहां पर जो लगा हुआ है किस पर, स्फेयर पर लगाया है किसने, 1 ने, और एक ऐसा होगा, बोलो जिससे आप कहोगे नॉर्मल लगाया है किस पर, स्फेयर पर, किसने, 2 ने, बोलो समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आप आगे जाके देखोगे तो एक्सटेंड कर दोगे तो ये मुझे कुछ ऐसे फोर्स दिखाई देने वाले हैं, ये मुझे कुछ ऐसे फोर्स दिखाई देने वाले, देखो एक ऐसे चला गया, एक तो मैं इसको नाम भी लिख देता हूँ, ये NS2 हो गया, ये NS1 हो गया, ये नीचे mg हो गया, और अभी मैं आगे जाकर आपको पढ़ाऊंगा लेमिस थ्योरम, उसके थ्रू ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आइए अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अब हमने एफबीडी बनाने सीख लिए, अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच में कांटेक्ट,
ठीक है, इससे पहले मैं इसको एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। सबसे पहले समझ तो लें कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होता क्या है। देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे कोई चीज आती है तो आप खामोश बैठे रहें, उछल कूद नहीं करेंगे। ठीक, मुझे अभी ये बताओ कि ए का एफवीडी कैसे बनेगा। ए का एफवीडी कैसे बनेगा? आप कहोगे सबसे पहले कौन है और ऊपर की तरफ कौन है? फ्लोर है। ए पर फ्लोर ने लगाया, और कोई भी फोर्स कौन? ये लगाएगा ना। इसमें किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा, नहीं लगाएगा? और कितना लगाएगा? आप कहोगे बी ने लगाया ए पर, हाँ ए पर बी ने लगाया। ठीक है, ओके 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 ओके, माय बैड, ए भी लगाया। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका एफवीडी बनाओगे। नीचे की तरफ कौन है? ठीक है, ऊपर की तरफ कौन है? कौन लगाएगा? फ्लोर लगाएगा। और कौन लगाएगा? किस डायरेक्शन में? बोलो जल्दी से। बी ए। भाई बात समझ में आ रही है सबको? गलत है, गलत है। अरे सर कैसे गलत हो गया है? भाई गलत है, ये फोर्स लगेंगे ही नहीं। कौन लगाएगा भाई? ये मैंने हाथ को ऐसे रख लिया ना, तो ये इसको धक्का दे रहा, ना इसको धक्का दे रहा। बोलो कौन लगाएगा फोर्स? कैसे लग रहा फोर्स? कांटेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि फोर्स लगेगा ही। जब तक मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं, अब इस पर फोर्स लगना चालू होगा। अगर ये दोनों बस रखे हैं, जैसे कि ये दोनों रखे हैं, ये दोनों ऐसे करके रखे हुए हैं, टेबल पे ऐसे करके रखे हुए हैं, तो ये दोनों आपस में कोई फोर्स नहीं लगाएंगे ऐसे करके। भाई इन पे नीचे लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, ऐसा कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर आपका ये फोर्स दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे नहीं, और लगाते तो भाई दोनों एक दूसरे को धक्का देते। बोलो इसी तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपसे कहता है मुझे इन दोनों का पहले तो एक्सेलरेशन बताओ। क्या बताना है? एक्सेलरेशन, क्योंकि भाई आपने फोर्स लगा रहा होगा, चल रहा होगा, तो एक्सेलरेशन बताओ। सारे क्वेश्चन हमारे बेटे स्मूथ सरफेस के, ध्यान रखना। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं है, फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं है। कभी कोई कहा भाई सर फ्रिक्शन भी तो होगा, तो मैंने कहा भाई सबसे पहले तो अगर ये चल रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन बताने के लिए हमें न्यूटन का सेकंड लॉ का एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा, जिसको आप बोलते हो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एक तो यूज करना पड़ेगा। दूसरा हमें कॉन्टैक्ट फोर्स आपको बताने पड़ेंगे, इन दोनों के बीच में कितना कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले भाई एक काम करेंगे एक्सेलरेशन बताने के लिए कि आप इसका नेट मास ले लो। कितना है टोटल मास बेटा इसका? 6। तो आप इसको एक बड़े से बॉक्स की तरह ट्रीट करोगे, क्योंकि जब इस पे फोर्स लगेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और जब सेम होगा तो आप दोनों को एक जैसा ट्रीट करो। मतलब आप ऐसा समझो कि ये एक बॉक्स है जिस पर आपका 4 + 2 और इस पर आपका कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 10। एफ बराबर एम में लगाओ। आप कहोगे ए इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास टोटल। एफ नेट बेटा कितना आपका 20, मास टोटल कितना आपका 6, मास टोटल आपका 6 है। कितना आ रहा है वेट? 10.3, तो 3.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब मैं कहता हूं भाई इन दोनों के बीच का कांटेक्ट बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 4 kg को उठाओ, 4 kg को उठा लो। हमने उठा लिया, 4 kg को उठा लिया। और 4 kg को उठाने के बाद आप देखो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं 4 kg पे। तो सबसे पहले कौन लगा रहेगी फोर्स? धरती मां, यानी 4 × g, भाई मास इंटू ग्रेविटी, अरे लगा रही होगी। फिर ऊपर कौन है बेटा? नॉर्मल, कौन लगा रही होगी? ग्राउंड। किस पर? 4 kg पर ग्राउंड लगा रहा है। बात समझ में आ रही है? 4 kg पर मैं ऐसे कैपिटल जी लिख देता हूं, ग्राउंड लगा रहा है। और कोई फोर्स लग रहा है इस पर? जल्दी बताओ। हाँ सर एक तो बड़ा सा बाहर सा दिख रहा है जो कि इस डायरेक्शन में, कितना? 20 न्यूटन का। और कोई फोर्स लग रहा है? कौन सा? बी मतलब 2 kg वाला लगाएगा। और किस डायरेक्शन में लगाएगा? मतलब इधर से ऐसे लगाएगा ना भाई। जब इस पे धक्का 2 kg वाले पे धक्का किधर पड़ेगा? आगे पड़ेगा ना धक्का। जब आप इसको धक्का दोगे तो ये आगे जाएगा, तो इस पे फोर्स किधर डायरेक्शन में लेके जाएगा? पीछे। तो ये आपको कहोगे कि मुझे नॉर्मल 2 kg वाले ने लगाया है, सॉरी 4 kg पर 2 kg वाले लगाया, 4 kg पर 2 kg वाले ने लगाया, 4 kg पर 2 kg वाले ने लगाया। बोलो कह सकते हो टोटल ये ब्लॉक किधर जा रहे हैं? किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इधर कि इधर? इधर जाएंगे। इधर जाने का मतलब है कि ये फोर्स आपका बड़ा हो गया। ठीक, क्या ब्लॉक ऊपर नीचे कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। इसका मतलब कह सकता हूं कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है। तो आप तो एक बात ही कह सकते हो, ये दोनों तो मेरे बराबर हैं। हमने कहा ठीक है। और इसमें क्योंकि ब्लॉक आपका इधर जा रहा है, इधर जाने का मतलब ये है कि 20 न्यूटन बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू
एम ए 20 माइनस एन 4 2 इज इक्वल टू एम कितना है 4 और एक्सेलरेशन कितना 10/3 कर दो या इतना जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से ये मुझे 20 माइनस 4 इंटू 3.33 इज इक्वल टू एन 4 2, ये मेरा वैल्यूज आ जाएगी। क्या ये वैल्यू सेम आएगी अगर मैं 2 kg वाले पर एफबीडी बनाता? देखो, अच्छा 2 kg वाले पे एफबीडी बना के देखो। अब देखो सबसे पूछेंगे, बताओ एक फोर्स नीचे, एक फोर्स ऊपर, और कोई फोर्स लग रहा है? कौन लगा रहा होगा भाई? इस पे धक्का पड़ा है ना सर, इस डायरेक्शन में धक्का पड़ा है, ये कौन लगा रहा होगा? 2 पर 4 kg वाला फोर्स लगा रहा होगा, धक्का इधर देगा ना ये। अच्छा भाई ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों तो बराबर होंगे, क्योंकि ब्लॉक ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा ना। अगर कोई चीज ऊपर नीचे नहीं जा रही है, मेरा हाथ अगर यहाँ से खड़ा है, मतलब मेरे हाथ पे जो धरती माँ नीचे फोर्स लगा रही है, और जो मैंने अपने हाथ यानी बायोलॉजिकल फोर्स लगा रखा है, वो कैसा है? सेम है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ये दोनों तो आपके सेम हो गए, और ये दोनों अगर सेम हो गए तो आप कह सकते हो कि इस डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स दिखाई दे रहा है, या और कोई सा भी दिखाई दे रहा है? एक ही दिखाई दे रहा है। तो आप कहोगे 2 4 इन नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना है? एन वाला ही है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? बोलो भाई, हमें सबसे पहले एफबीडी बनाना है। एफबीडी बनाने के बाद हमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेनी है, एक एक्स और एक वाई। तो वाई में देखा मैंने, तो वाई में देखा नेट फोर्स इसका कितना हो रहा है? 0, क्योंकि ये ना तो ऊपर जा रहा ना ये नीचे जा रहा, मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स के। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स किधर डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में एक ही फोर्स है, तो एफ एफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एम ए, और वो कितना है? एन है, और एम ए है। तो एम कितना है बेटा इसका? 2, और ए कितना है आपका? 3.33। चेक करके देखना, जो आंसर इसका आ रहा है वही आंसर इसका आ रहा है क्या? देखो एक बार, देखो। मतलब मतलब चेक करो एक बार, आंसर चेक करो एक बार। ठीक है भाई, आप है तो दोनों, जब भी तो मैंने एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, समझ गई? है तो दोनों क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, बट मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होंगे ना। एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगेंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक क्वेश्चन आपका ये बना। अगला क्वेश्चन, लेवल देखो, हर क्वेश्चन में आपका लेवल बढ़ेगा, हर क्वेश्चन में आपका लेवल बढ़ेगा। ये एक काम करो, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन कौन निकाल देगा? जबानी कौन निकाल देगा? भाई सारे मास को ऐड कर दिया, कितने हो जाएंगे? 3 और 2 5 और 1 6। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम नेट, एम टोटल। तो एफ नेट कितना है बेटा आपका? 12, और ये कितना है आपका? 3 2 5 और 1 6, यानी कितना आ गया आपका? ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मेरे पास क्या मिला? एक्सेलरेशन। क्या ये सारे ब्लॉक इसी एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे? अब ठीक है, लेकिन आपस में भी तो इनमें कुछ लोचा बैठ रहा है, यहाँ पर कुछ एक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, उनको देखना है। तो आप एक काम करें, अपनी कॉपी उठाइए, मुझे 3 kg, 2 kg, 1 kg तीनों के एफवीडी बनाकर दिखाइए, तीनों के एफवीडी बनाकर दिखाइए, ठीक है। बस ये वाला लास्ट करते हैं, ये वाला लास्ट करते हैं, ये वाला लास्ट करते हैं, जल्दी से बना के दिखाओ, बनाओ, ये छोड़ दो कि
हाँ भाई, आप दोनों का पीछे हुआ। चलो चेक करो मुझसे अब। देखो सबसे पहले 3 kg वाले का, नीचे की तरफ 3g, ऊपर की तरफ नॉर्मल, एक 12 न्यूटन का इधर, और एक इधर कौन लगाएगा, 2 kg वाला। 3 पर 2 kg वाला लगाएगा, 3 पर 2 kg वाला लगाएगा। डन। फिर 2 kg वाला ब्लॉक पर लगाओ, नीचे की तरफ 2g, ऊपर की तरफ नॉर्मल, और कुछ किधर भाई, पहले तो 3 kg वाला लगाएगा जो कि इस डायरेक्शन में लगा रहा था, तो 2 पर 3 kg वाला लगाएगा, और उसके बाद जब ये धक्का देगा किसको, एक को, तो एक इसको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगा, तो 2 पर कौन लगाएगा, 1। बोलो भाई, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आप कौन सा लगाओगे, 1 kg पर, तो 1 kg पर नीचे की तरफ 1g मास इंटू जी, और कौन लगाएगा, ऊपर नॉर्मल, और 1 पर इस डायरेक्शन में कौन लगाएगा, 2 kg वाला। बोलो भाई। अब आप किसी एक को ही पकड़ लो और उस पर एफ नेट इजिकल टू एम लगा दो। किसी भाई वाई डायरेक्शन में तो इक्वेशन मत यूज करो, मतलब करने को कर लो, क्योंकि ये बराबर इसके है, ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा, और नहीं हो रहा था मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स के है। तो इस केस में आप कह सकते हो एन बराबर, यहाँ पे देखूंगा किसके हो जाएगा, 3g के हो जाएगा। ठीक। अब मैं यहाँ पर अगर लगाता हूँ तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, ब्लॉक के मूव करने की टेंडेंसी किधर है, इधर। इसका मतलब इधर फोर्स ज्यादा है, तो आप कहोगे इधर वाला फोर्स माइनस इधर वाला फोर्स बराबर है में, एफ नेट इज इक्वल टू एम लिखना है ना। तो आप कहोगे बड़ा फोर्स कौन है, 12 न्यूटन। क्यों है भाई 12 न्यूटन बड़ा, क्योंकि वो इधर को लेके जा रहा है घसीट के, माइनस N32 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 12 माइनस N32 बराबर मास है आपका बेटा 3, 2, 6, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6 इज इक्वल टू N32। समझ में आई बात। इसके अलावा अगर आप इसको देखो, मैं इस पर लगा रहा हूं अब, तो n इजिकल टू तो 2g हो जाएगा, वो मुद्दा अलग। लेकिन यहां पर बड़ा फोर्स कौन सा होगा जल्दी बताओ, N23, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जाएगा वो फोर्स बड़ा है। ठीक है, माइनस N21, और बराबर किसके हो जाएगा ये m a के। ठीक है, तो अब N23 आएगा क्या मेरे पास, N23 N32 बात एक ही है। ठीक है, कितना होगा 6, माइनस मास कितना है 2 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू N21। यहां से आंसर कितना आ जाएगा 2 न्यूटन का। इसी तरीके से इस पर लगाओ, इस पर लगाओ, तो इस पर लगाने का मतलब ये है N21 बराबर डायरेक्ट किसके हो जाएगा बेटा ma के, और m कितना बेटा 1 इंटू 2 दैट इज 2 न्यूटन, और आना भी सेम ही चाहिए था। ठीक है, नंबर 1 कल के लिए होमवर्क जो आप क्वेश्चन करके लेके आएंगे, ठीक है। एक्सेलेरेशन और इन सब के बीच का मतलब ये आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल, नामकरण आप खुद ही कर दोगे, 1 2 3 4, 4 नॉर्मल है, एक एक्सेलेरेशन है, ये आप कैलकुलेट करके लाएंगे। इसके अलावा इससे एक ऊपर लेवल का क्वेश्चन, कौन सा, दोनों तरफ, अभी तक एक तरफ फोर्स था, अब हम दोनों तरफ, तो ये क्वेश्चन आप घर से करके लेके आएंगे, कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये हो गया और ये हो गया, बस यहाँ तक करके लेके आएंगे आप लोग। ठीक है, कल को मैं इनके और आपको थोड़ा सा अच्छा तरीका बताऊंगा कि इनको और अच्छे तरीके से आप क्वेश्चनों को फटाफट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भाई इनकी प्रैक्टिस करके आना है, और कोई देखो छुट्टी ना करे बस।